भारत माता की। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों ने जमकर बीजेपी को निशाना बनाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, एम्पायर भी उनका है। उन्होंने हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया है। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। अगर बीजेपी जीत गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये सामान्य चुनाव नहीं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। इंडिया गठबंधन की इस महारैली में शिरकत करने पहुंची सुनीता केजरीवाल ने पहली बार रैली को संबोधित किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। उन्होंने पूछा क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं आज वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं 140 करोड़ भारतीयों को नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला एक महान देश है। मैं जेल के अंदर से भारत माता के बारे में सोचता हूँ और वो दर्द में है। आइए एक नया भारत बनाएं। अगर इंडिया अलायंस को मौका दिया जाए तो हम एक नया भारत बनाएंगे। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। इस रैली में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी
जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव मंच से गाना गाते हुए भी नजर आए। अपने भाषण के अंत में तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड के सितारे गोविंदा को याद किया और उनकी फिल्म का एक गाना गाकर सुनाया। मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के नेता और लोगों के हुजूम के बीच तेजस्वी यादव ने गाना गाया। तुम तो मोदी जी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम जो ऐसा करोगे, जनता जो रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर आप 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं तो आप नेता से क्यों डरते हैं? आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है। न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया इसकी आलोचना कर रही है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अगर उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का उपयोग करना होगा, फिर वो 400 जीतने वाले नहीं बल्कि 400 हारने वाले हैं। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का उपयोग करके सबसे अधिक धन जुटाया है। आज तो देश जान गया है, ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस के समर्थन पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन इंडिया के सदस्यों को अपनी पार्टी की ओर से आश्वासन दे रहे थे, उसी समय पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नादिया में अलग सुर में ही नजर आई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और CPIM पर बीजेपी का समर्थन करने का भी इल्जाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज।